आइए शुरू करते हैं टॉपिक। एक स्पेशल टॉपिक शुरू करते हैं, रिलेशन या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर टॉपिक है। इसमें हम लोग जर्नल एंट्री करनी सीखेंगे और जर्नल एंट्री बनानी एक लॉजिकली बेस्ड है। जर्नल एंट्री का जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको रिलेशन अकाउंट को, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन अकाउंट को बनाना सीख चुके हैं, सीख लिया है हम लोगों ने, तो आपको रिलेशन अकाउंट को माइंड में रखना है जर्नल एंट्री बनाते वक्त, या फिर उसको थोड़ा सा रफ स्पॉट पे आप एक फटाफट ड्रॉ करके और वहाँ से आपकी जर्नल एंट्री बनानी आपके लिए आसान हो सकती है। कैसे होगी आसान, आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। इस क्वेश्चन में 11 एंट्रीज हैं और 11 की 11 एंट्री में जो टॉपिक है वो रिलेशन एक्सपेंसेस को लेकर ही है। तो डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे, आपको समझने को मिलेंगे। हाँ, ये पक्की बात है कि इन केसेस के अलावा आपको कोई और ऐसा केसेस नहीं मिलेगा, तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो ये देखते हैं, शुरू करते हैं पहली जर्नल एंट्री से। पहली जर्नल एंट्री है रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले एक चीज़ पहले थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। रिलेशन एक्सपेंसेस को लेकर आप से कभी मिस्टेक नहीं होगी अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया तो। देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या सीखते हैं कि इस तरफ पहले सारी एसेट्स को हम लोग इनवाइट कर लेते हैं, यहाँ सारी लाइबिलिटीज हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एसेट्स को सेल आउट करते हैं। अगर वो कैश में सेल आउट हो गई तो बाय बैंक आ जाता है। अगर कोई पार्टनर्स लेके जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाता है ना। दो ऑप्शन रहते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज के बारे में भी कहा जाता है कि लाइबिलिटीज अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक से पेमेंट हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है उसको तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज के लिए। हम लोगों ने ये सीखा है। एक खास ध्यान रखनी है बात आपने कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सपेंसेस को आपने रिकॉर्ड करना होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सिर्फ वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं। द एक्सपेंसेस विच बिलोंग्स टू फर्म, विच बिलोंग्स टू फर्म ओनली। जो फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ उसी को यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, या तो टू बैंक से, अगर वो फर्म ने किया है, पेड बाय द फर्म, तो टू बैंक आ जाता है, या टू कैपिटल अकाउंट, या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। इफ इट इज पेड बाय एनी पार्टनर, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा उसके नाम से। दो ही ऑप्शन होते हैं किसी एक्सपेंसेस को पे करने के। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं एक बात कि एक्सपेंसेस फर्म का होना चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूं बात मैं, वो आपको अभी जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसमें यही पॉइंट कंफ्यूजन का है और यही पॉइंट अपने को क्लियर करना है। मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंसेस बेशक फर्म पे कर रही है या पार्टनर पे कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो डेबिट साइड में आएगा रिलेशन के, लेकिन कंडीशन है कि वो फर्म का एक्सपेंसेस होना चाहिए, वो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। आई रिपीट वंस अगेन कि रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में वही एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं आप जो फर्म का एक्सपेंसेस हो, वो पार्टनर्स का पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। इस बात से हरगिज मैटर नहीं होता है। यहाँ पे हरगिज इस बात को हम लोग ध्यान ही रखेंगे कि वो किसने पे किया है, चाहे वो फर्म ने पे किया है, चाहे वो पार्टनर ने पे किया है, ये बात मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि वो एक्सपेंसेस फर्म का होना चाहिए, तभी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, अदरवाइज वो यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए अब टॉपिक समझते हैं। पहली जर्नल एंट्री देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। हमें एक्चुअली में जर्नल एंट्री सीखनी है इसकी। जर्नल एंट्री के लिए रियलाइजेशन को उनको अपने माइंड में रख सकते हैं आप, या उसको फटाफट रफली बना के ड्रॉ करके आप उसके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। चलिए
रिलेशन पहली एंट्री देखिए, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए के हैं फर्म के। कहीं भी कोई ऐसा क्लू नहीं दिया गया कि रिलेशन एक्सपेंसेस किसने पे किया, तो आपने ये मान लेना है कि रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं ऐसे एक्सपेंसेस के लिए, जो एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया हो, और वैसे भी फर्म का एक्सपेंसेस है तो आप रिलेशन अकाउंट बनाते हैं जब भी, तो उसके डेबिट साइड में आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिखते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट आ जाती है जो भी अमाउंट यहाँ पे गिवन है, जैसे कि 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनानी सीखनी है। क्वेश्चन में 6 मार्क्स है। क्वेश्चन में ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोले, वो आपको एक सिंपल क्वेश्चन देकर 6 जर्नल एंट्री भी दे सकता है 6 नंबर के लिए। तो देखिए कैसे बनेगी जर्नल एंट्री इसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू बैंक। अब इसकी एंट्री बनेगी, रिलेशन अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और ये पोस्टिंग जो हुई है वो डेबिट साइड में हुई है ना। तो क्योंकि डेबिट साइड में पोस्टिंग हुई है तो इस एंट्री के लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, आपने टू किसको किया है, बैंक को, तो टू बैंक। नरेशन में डिटेल आ जाएगी कि आपने क्या पे किया है, अमाउंट आ जाएगी 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़। ऐसे बनेगी जर्नल एंट्रीज की। रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में कुछ भी आप पे करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, उस सब के लिए जर्नल एंट्री में रिलेशन अकाउंट डेबिट रहेगा। रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसकी अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ जाए तो उनके लिए रिलेशन अकाउंट क्रेडिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट है 8,000 रुपये और पेमेंट की है उसकी पार्टनर ने। देखिए यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि वो एक्सपेंसेस एक्स का था। बेशक एक्स ने पेमेंट की है लेकिन वो एक्सपेंसेस फर्म का था। ठीक है, ये अज्यूम करके चलना है अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो, कि वो फर्म का एक्सपेंसेस। तो रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर। वो अलग बात है कि पेमेंट एक्स ने कर दी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट लिखकर अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 8,000। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड है ना, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू किसको करेंगे आप, एक्स कैपिटल अकाउंट को। नरेशन में लिख दिया जाएगा कि नरेशन तो लगभग ये इस लाइन से नरेशन बन जाती है नॉर्मली, है ना। अमाउंट आ जाएगी इसकी 8,000 रुपीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी समझाई हुई बात समझ आ रही होगी। बाकी एक दो बार सुनेंगे वीडियोस को आपको तो जल्दी समझ आएगा आपको। नेक्स्ट, अभी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपये का पे किया है फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ध्यान दीजिए, पार्टनर के बिहाफ पे किया है। पार्टनर के बिहाफ पे किया है, इसका मतलब जो एक्सपेंसेस था वो फर्म का नहीं था, पार्टनर की तरफ से पे किया है। इसका मतलब एक्सपेंसेस पार्टनर का था ये। ठीक है, रिलेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं नॉर्मली, रिलेशन एक्सपेंसेस होते हैं जितना भी काम एसेट्स को सेल आउट करने का, लायबिलिटीज को पेड ऑफ करने का और जो भी सेटलमेंट करने का काम होता है, इन सब के लिए किसी व्यक्ति को हम हायर कर सकते हैं। वो व्यक्ति खुद पार्टनर भी हो सकता है या आउटसाइडर हो सकता है। तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा, उसके रेम्यूनरेशन वगैरह, उसका कमीशन वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व करके हम रिलेशन एक्सपेंसेस के अंदर काउंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो फिलहाल ये कह रहा है कि रिलेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 10,000 रुपये के हैं और फर्म ने पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब है कि एक्सपेंसेस था पार्टनर का, पे कर रही है फर्म। तो अब बताइए कि रिलेशन के डेबिट साइड में यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा। यहाँ पे टू बैंक आएगा या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, दोनों में से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि रिलेशन की डेबिट साइड में सिर्फ वही एक्सपेंसेस आएगा जो फर्म का है, लेकिन ये एक्सपेंसेस फर्म का नहीं है, फर्म ने पे किया है, दैट इज डिफरेंट मैटर। एक्सपेंसेस क्योंकि पार्टनर का था तो पे किया है फर्म ने। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर मान लीजिए फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप टॉपिक को समझ लीजिए। आपने
फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दी है, मतलब फर्म ने पेमेंट कर दी है, तो डेबिट्स कैपिटल अकाउंट्स का कम करेंगे हम लोग उस अमाउंट से, ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक, क्योंकि फर्म का बैंक अकाउंट यूज हुआ है उस पेमेंट को करने के लिए जो 10,000 रुपये थे। मान लीजिए बी की बात हम कर रहे हैं, बी के बिहाफ पे पेमेंट हुई है, तो बी के अकाउंट को आप कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे बी का कैपिटल अकाउंट उस अमाउंट से जो थी उसकी, खर्चा उसका पर्सनल था। कुछ एक एग्जाम्पल छोटा सा समझिए इस टॉपिक को लेकर। रिलेशन एक्सपेंसेस को एक बार हटा देते हैं। मान लीजिए बी के बच्चे की फीस जमा करानी थी स्कूल में बी ने, और उसने उस पैसों के लिए फर्म के तिजोरी से पैसा निकालकर पे कर दिया। तो ये कुछ ऐसा ही केस है। एक्सपेंसेस बी का है, फर्म कर रही है उसे, उस फर्म पे कर रही है उसको, तो आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे, क्योंकि जब भी इसका हिसाब किताब करेंगे हम लोग, इसका सेटलमेंट करेंगे, तो बी का जितना रुपया इधर बनता होगा, मान लीजिए 1 लाख बन गया, तो उस 1 लाख में से 10,000 काटना मत भूलिएगा, क्योंकि वो फर्म ने पे किया हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसकी एक बार जर्नल एंट्री बना ले। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री रिलेशन से नहीं बनेगी, कैपिटल अकाउंट से बनेगी। अब कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ लिखा जाएगा, अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बी लिखा नहीं हुआ है नॉर्मली, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे टू बैंक क्यों हो रहा है? टू बैंक हो रहा है क्योंकि पैसा फर्म के बैंक अकाउंट से पे किया गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट रियल अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th पे आ गए हम लोग। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर, हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। हैज टू बियर का मतलब उसने सहन करने से एक्सपेंसेस। दोबारा समझिए, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने पे कर दिए हैं। मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर है, हैज टू बियर, उसने बियर करने थे ये वाले एक्सपेंसेस। इसका मतलब उसके पर्सनल एक्सपेंसेस थे ये। अगर पे फर्म ने कर दिया है तो सेम ट्रांजेक्शन जाएगी, ये वाली सेम एंट्री जाएगी, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 रुपीज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जर्नल एंट्री बनेगी इसकी। सेम केस था, पर्सनल एक्सपेंसेस थे पार्टनर के और पे कर रही है उसे फर्म। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री थी, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है और ये फोर्थ। 4 एंट्रीज हम लोग तक कर चुके हैं। अब 5th एंट्री की बारी। 5th ऊपर लेते हैं यहाँ पे। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने पे किए हैं। ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर। ध्यान से समझिए, 20,000 रुपए की पेमेंट पेड बाय द फर्म है, फर्म ने पे किए हैं। इसमें से जो फर्म को भुगतने थे पैसे, जो फर्म को बियर करने थे, वो 8,000 है, बाकी मारुति के थे, मतलब एक पार्टनर के थे। इसका मतलब रिलेशन बनाते वक्त आप जो टू बैंक के अंदर अमाउंट लिखेंगे, टू बैंक के हिसाब से जो अमाउंट लिखेंगे, वो सिर्फ 8,000 रुपीज आएगी, क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस ही आता है रिलेशन अकाउंट के अंदर, पार्टनर का एक्सपेंसेस नहीं आता, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं आता। जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाते हैं टू बैंक के नाम से, जो कि इसमें 20 में से 8 गए, 12,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, ये मारुति मान के चल रहा हूं मैं इसको, समझ गए? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी 2 जर्नल एंट्री बना सकते हैं आप। पहली जर्नल एंट्री इसको देखकर, ये रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में है, तो इसकी एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आएगी 8,000। और सेकेंड एंट्री बनेगी इसमें, सेकेंड पार्ट बनेगा इसका, मारुतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हर बारी टू बैंक क्यों हो रहा है? अमाउंट आएगी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कैसे आया? क्योंकि टोटल 20 पे किए थे, तो 8 फर्म के, 12 मारुति के। टू बैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए नेक्स्ट 6th एंट्री पे हम लोग आ गए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक ही बात है, डिसोल्व, जो पूरे फर्म को डिसोल्व करने के एक्सपेंसेस हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000, ये हो गया, सॉरी,
Dissolution expenses amounting to rupees 20,000, 8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti, a partner. These expenses paid by the Maruti. यहाँ पे केस रिवर्स उल्टा केस हो गया. कहता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपए के, जिसमें से 8,000 फर्म को भरने थे, बाकी के मारुति को भरने थे, बैलेंस मारुति को भरने थे. लेकिन द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, और जबकि सारे एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए? मारुति ने पे कर दिए. बिल्कुल रिवर्स केस में आ गया. पहले वाली पिछले केस में ऊपर वाली एंट्री में फर्म ने पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए थे. तो देखिए अब इसमें से देखिए, पहले तो देखिए कि फर्म का एक्सपेंसेस कौन सा है, 8,000 या 12,000. 8,000 फर्म का है ना. अब जो फर्म का एक्सपेंसेस है, चाहे पे किसी ने भी किया हो, एक्सपेंसेस फर्म का है ना, तो कैपिटल अकाउंट के नाम से, जैसे कि मारुति ने पे किया तो यहाँ पर जाएगा टू मारुतिस कैपिटल अकाउंट. 8,000 रुपये फर्म के एक्सपेंसेस थे और मारुति ने पे कर दिए, कोई बात नहीं, डेबिट साइड में आ गया रिलेशन के. बाकी के एक्सपेंसेस किसके थे? मारुति के थे, 12,000 रुपये. और पे किसने किए हैं? मारुति ने ही पे किए हैं. तो इसका हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इस 8,000 की रिकॉर्डिंग करनी है. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, पे किसने किए? फर्म ने नहीं पे किए, तो मारुतिज कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये. और आपने जो रिमेनिंग 12,000 रुपीज है उसकी आपने कोई भी एंट्री नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जिसके खर्चे थे उसी ने भर दिए, तो इसमें फर्म का तो कोई रोल ही नहीं ना. अब बी की मतलब मारुति की वाइफ ने शॉपिंग की, उसका एक्सपेंसेस मारुति ने अपनी पॉकेट से पे कर दिया, तो इससे फर्म का क्या लेना देना है? ठीक है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग मैटर है यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है सुधीर. हाँ, सुधीर ए पार्टनर वाज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सुधीर एक पार्टनर है जिसे हम लोगों ने अलाउ की है रेमुनरेशन. उसको हम लोग रेमुनरेशन देंगे, सैलरी एक्सेट्रा देंगे उसको 10,000 रुपए की, जो कि सारा डिसोल्यूशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा. ही वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ रिलेशन विच अमाउंटिंग टू ₹16,000 वर पेड बाय द फर्म. देखिए सुधीर को आप लोगों ने अपॉइंट किया है एक पार्टनर को, जिसके लिए बातचीत हुई है कि उसे 10,000 का रेमुनरेशन देंगे. रेमुनरेशन का मतलब होगा कि रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम अपना एक्सपेंसेस शो करेंगे, क्योंकि वो फर्म का एक्सपेंसेस है, तो और सुधीर को देना है. तो यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट, 7th एंट्री है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर आप इसमें 10,000 रुपीज के जो एक्सपेंसेस हैं, 10,000 रुपीज के एक्सपेंसेस आपने सुधीर को देने हैं. तो हम लोगों ने सुधीर के नाम डाल दिए पैसे कि उसको पैसे देने हैं. ठीक है, वो कह रहा है कि ही वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन. सुधीर को सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे रिलेशन के, हमने सिर्फ उसको 10,000 देने थे, बाकी खर्चे चाहे 1 लाख रुपए हों वो उसने खुद ने बियर करने थे. और वो कहता है कि एक्सपेंसेस हुए हैं 16,000 रुपए. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, ही वाज टू बियर एक्सपेंसिव ऑफ रिलेशन, उसने खुद ने बियर करने थे, लेकिन एक्सपेंसिव हुए टोटल 16,000 रुपए के, और वो फर्म ने पे कर दिए. फर्म का एक्सपेंसेस नहीं था, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट में तो आएगा नहीं, क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस नहीं था. 16,000 रुपए उसको भरने थे, बेशक फर्म ने पे कर दिए हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में उसकी कैपिटल कम करेंगे इसमें हम लोग, इससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी. जहां भी यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक 16,000 रुपए. जो भी पार्टनर है, सुधीर है तो सुधीर की कैपिटल अकाउंट का डेबिट करेंगे. जर्नल एंट्री कैसे बनेगी इसकी? जर्नल एंट्री बनेगी इसकी सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. सुधीर डेबिट हो रहा है 16,000 रुपए से, क्योंकि इसकी कैपिटल को आपने कम करना है. बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि फर्म से पैसा बाहर गया है. ठीक है, ये 7th की फर्स्ट और ये 2nd एंट्री है. आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, फिलहाल अलग अलग भी बेटर रहेगा समझने के हिसाब से. नेक्स्ट देखिए, रवि अ पार्टनर इज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड ही इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसिव रिलेशन विच अमाउंटिंग टू ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म. देखिए सेम केस है. रवि एक पार्टनर है जिसको अलाउड की गई है रेमुनरेशन 15,000 रुपए, यानी इसको 15,000 रुपए देने की बातचीत हुई है फाइनल. सारा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क उसने संभालना है. एंड ही इज टू बियर, उसे बियर करने हैं सारे एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन जो कि 5,000 रुपए हैं, वर पेड बाय द फर्म. सेम एंट्री है, सेम केस सेम एंट्री, सिर्फ अमाउंट का चेंज होगा यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, अनिल ए पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 20,000 रुपीज. अनिल
को हम लोगों ने रेमुनरेशन देने की बात हुई है 20,000 रुपये की, वो एक पार्टनर भी है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए रिलेशन एक्सपेंसेस 7500 हैं, वर पेड बाय द फर्म। ये सेम केस आ रहा है, बिल्कुल डिटो केस है कि बातचीत हुई है उसे 20,000 रेमुनरेशन देने की। एक मिनट, जस्ट वेट मिनट, चेंज है यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे तो लिखा था कि उसको बियर करने हैं, है ना। यहाँ देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। अनिल ए पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन ₹20,000। पेड की जगह वैसे यहाँ पे अलाउड आना चाहिए था कि इसको देने हैं, अभी देने हैं, दिए नहीं अब तक। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, तो रेमुनरेशन की बात पहले कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त 9th एंट्री की, 9th, यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट, फर्म का एक्सपेंसेस है जो कि अनिल को देना है हम लोगों ने। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 20,000 रुपये उसकी रेमुनरेशन की। ये देने हैं अभी, ठीक है, दिए नहीं है, तो इसके उसकी कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में हो जाएंगे। मतलब कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो इस तरफ दिखाए जाते हैं ये 20,000 रुपये क्रेडिट साइड में, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है, जो क्योंकि उसे देने थे पैसे, अभी दिए नहीं है। आगे इसमें लिखा हुआ है रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म। रिलेशन एक्सपेंसेस 7,500 हुए हैं और वो फर्म ने पे कर दिए हैं, तो अच्छी बात है, फर्म ने पे कर दिए हैं। फर्म का एक्सपेंसेस था डेबिट साइड में, टू बैंक के नाम से ही आना था 7,500, तो यहाँ पे एक और एंट्री बन जाएगी इसकी, सेकंड पार्ट बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500 रुपीज, और नरेशन में आएगा कि रिलेशन एक्सपेंसेस थे 7,500 की पेड बाय द फर्म। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है इन दो एंट्रीज में, और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे इस दोनों जगह लिखा गया था कि वर्ड टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर ने बियर करने थे, देखिए ये बियर वर्ड लिखा हुआ। यहाँ पे पार्टनर ने बियर नहीं करने थे, वो फर्म का ही एक्सपेंसेस था, उसको अलग से दिए गए हैं। 20,000 भी फर्म ने दिए हैं और 7500 भी फर्म नहीं देने थे, ठीक है, तो दोनों एक्सपेंसेस फर्म के आ गए। ये देने बाकी हैं, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ गया, ये दे दिए तो टू बैंक। 10th, सुनील ए पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 25,000 रुपये फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹9,000 वर पेड बाय हिम। देखिए आपको लग रहा होगा सेम है, बट यहाँ डिफरेंस आ गया, पूरा केस डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें लिखा गया है सुनील ए पार्टनर था, उसको रेमुनरेशन की बात है। हम लोग इस वक्त 10th एंट्री में है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम है सुनील, तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 25,000 रुपये। इसको रिलेशन का जो भी रेमुनरेशन था, इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए इसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, तो इसको 25,000 देने हैं। पेड की जगह यहाँ पे अलाउड आना था, यहाँ पे या इज टू बी पेड आना था, तो ठीक है, देने हैं। तो ये रिलेशन हमारी फर्म का एक्सपेंसेस हो गया, डेबिट साइड में आ जाएगा रिलेशन अकाउंट के। आगे लिखा रिलेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 9,000 रुपये के, वर पेड बाय हिम, उसने पे कर दिए हैं। ध्यान रखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कि बियर भी उसने करने थे, उसने बियर नहीं करने थे, इसका मतलब नहीं लिखा हुआ ना। तो ये एक्सपेंसेस किसका था, फर्म का। फर्म का एक्सपेंसेस था, तो कहाँ आना चाहिए था, रिलेशन